खट्टा सुना होगा। हाँ। आज काला नीला देख लो। अच्छा जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? आई डोंट नो 30 some years 31 30। तो शादी से पहले आपको गिफ्ट ज्यादा मिलते थे कि शादी के बाद ज्यादा मिलते हैं? शादी के बाद हमने सोचा क्या? यार पैसे तो कॉमन हो गए ना, अभी एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते, पैसे बचाते हैं अब तो। यही होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो शादी से पहले अलग होती हैं, हाँ। शादी के बाद अलग हो जाती हैं। शादी से पहले आप देखना जो वैलेंटाइन जोड़े वाले होते हैं ना, ये हाय, जो हाय। कपल एक दूसरे के हाथ में मॉल पे घूम रहे हैं या कहीं भी पहाड़ों में जाके आइसक्रीम खाने पे भी हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं। और शादी के बाद देखना आप, बंदे के हाथ में बीवी का हाथ नहीं होता, उसके हाथ में सब्जी का थैला होता है। एक हाथ में सब्जी का थैला, दूसरे हाथ में बच्चा उठाया होता है बेचारे ने। एक बच्चा पीछे रोता रहा, अरे जा अपनी माँ के पास, मैंने अकेला पैदा किया, चलो चलो। जो आदमी शादी से पहले कहता था ना, यूं अकड़ रहता है कि मैं पुष्पा है साला, मैं नहीं झुकेगा, उसके बाद ये वाला कंधा तो सब्जी वाला थैला ही झुका देता है उसका, और ये मुंह बच्चा पकड़ पापा इधर सुनो। वैलेंटाइन डे वाले दिन हर जगह प्यार ही प्यार नजर आता है। आप देखो हर जगह प्रेमी जोड़े घूम रहे हैं, जहां भी नजर उठा के देख लो आप, रोड पे, पार्क में, रेस्टोरेंट पे। कभी कभी ये लोग बोलते हैं ना कि पुराना किला है उस तरफ नहीं जाना, वहां भूत है। उस दिन भूत नहीं मिलता उधर, उस दिन भी आपको प्रेमी जोड़े मिलते हैं। और जब भूत आता भी है ना, तो वो देख रहा है कि ये क्या भूतियापा हो रहा है। भूतियापा। वो भूत सोचता है कि भूत तो मैं हूं, चिमट ये रहे हैं। एक कहावत है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे लगता है ये कहावत किसी आशिक ने बनाई है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 14 फरवरी को पता चलता है कि आपने जो पिछले 1 साल से इन्वेस्टमेंट करी है, आज आपको फल मिलेगा कि नहीं। अच्छा, इस दिन बड़ी अलग अलग काम करते हैं प्रेमी युगल। क्या करते हैं, कई लोग तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, और लॉन्ग ड्राइव पे भी नई नई जगह ढूंढते वो कि डार्लिंग यहाँ पे तो गए थे, अभी नया नासिक रोड पे चलते हैं, कुछ पता नहीं है। अच्छा, रास्ते में रास्ता भी पूछना पड़ता है, फिर नहीं पता होता ना। अच्छा, मैं आपको एक पता की बात बताऊं, अगर आप प्रेमी जोड़ा हो, जा रहे हो, तो रास्ता भी किसी जोड़े से ही पूछना। क्यों? अकेले आदमी से नहीं पूछना, वो फ्रस्ट्रेट होकर घूम रहा होता है। वो गलत बताएगा। वो जब देखता है प्रेमी, उससे बर्दाश्त नहीं होता ना, वो गलत रास्ता बता के आपकी लॉन्ग ड्राइव और लॉन्ग कर देता है। अब जो आदमी वैलेंटाइन पे सिंगल है वो क्या करे, वो फिर एनिमल चैनल देख के अपना वैलेंटाइन मना रहे होते हैं। ये नर मादा को रिझाने की कोशिश कर रहा है। मादा अभी तैयार नहीं है, नर भी मादा के स्वभाव से परिचित है। ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करेगा। अच्छा, जिन लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं होती ना, वो फिर मॉल में जाके ना, जो मैनीक्वीन नहीं होती, जो गंजी लड़कियां जिनको विग पहना के खड़ा कर देते हैं, वैलेंटाइन वाले दिन जानबूझ के उनको लाल गुलाबी कपड़े पहना देते हैं। तो जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती वो मैनीक्वीन को देख के खुश होता रहता है। मैनीक्वीन खड़ी है, उसी को देख के अपनी फैंटेसी चलती रहती है। आज वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने हमारे बीच एक बड़ा ही प्यारा सा कपल आ रहा है। आप सब इनको बखूबी जानते हैं, मैं ऐसे बताऊंगा नहीं, थोड़ा मैंने सस्पेंस रखा है। आप देख रही हैं आज हमने कितना सजाया सेट। सजाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जो दोनों आ रहे हैं, ये दोनों इतने खूबसूरत हैं कि इनके सामने सब खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। हाय हाय। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाते हैं, प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल बिपाशा बासु एंड वेरी हैंडसम करण सिंह ग्रोवर। जोरदार तालियां करण और बिपाशा के लिए। बिपाशा, करण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आज हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। आपकी शादी जब नई नई हुई थी तब हमने एक एपिसोड किया था, बड़ा ही मजेदार। आप इतने ही प्यारे लग रहे हैं जितने 10 साल पहले लगते थे, जितने 5 साल पहले लग रहे थे, उतने फिट लगते हैं। I agree. ये वो लोग होते हैं जो अपनी सुहागरात में भी दूध नहीं, प्रोटीन शेक पी के सोते हैं। सीरियसली, मैंने तो कहीं पढ़ा था, पता है, कि इनको आशीर्वाद भी ऐसे मिले थे, सदा फैट फ्री रहो, जिम जिम जियो। Wow, nice one. Jim Gio. अच्छा, सीरियसली आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हो। Thank और you. फिटनेस फ्रीक तो आप हो ही। ओह थैंक्स ब्रो, आप अच्छे लग रहे हो बहुत। थैंक यू, बहुत कुछ बदला है। Congratulations थैंक यू। for everything. 5 साल में आपने बहुत कुछ कर लिया। मुझे करण अभी बैक स्टेज बोल रहे थे, कहता भाई
फटाफट शादी वादी दो बच्चे। मैं कह रहा हम टीवी वाले हम बड़ा फास्ट काम करते हैं। बिपाशा, करण, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप लोगों की शादी हुई उसके बाद हनीमून के लिए आपने सबसे पहले लोकेशन अच्छी ढूंढी थी, क्या ये पता किया था कि उसमें जिम है? दोनों नहीं, हम लोग मैं कहीं भी बोलने जाते वाली तो थी लोकेशन कि इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, लेकिन हाँ हम हमेशा ऐसी ही जगह जाते हैं जहाँ पे जिम हो। अच्छा, हाँ, अदरवाइज तो इस जाते बार नहीं उस भी- जगह पे? नहीं, जा सकते हैं एक्चुअली, हमारे पास काफी इक्विपमेंट है, हम ले जाते हैं सब। वो भी होता है कभी Actually यार कभी। ये दोनों वाओ। ये होती है मालदीव्स वाली फिटनेस। ये लोग जाके जब पानी में उतरते हैं ना, उनका टूरिज्म बढ़ जाता है। उस दिन हमारा पांडे पीछे ड्रम वाला, ये पूल में उतरा, होटल वाला कहते बाहर निकलो, पूल बंद करना है, कोविड चल रहा है, कोरोना फैल रहा है और तुम ये कहता कहाँ कोरोना फैल रहा है? कहता तू कोरोना से कम फैला है, चलो। विपाशा, आपको हमारा नया सेट अच्छा लगा? ओह, इतना प्यार भरा सेट, आज का माहौल तो बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, बहुत आप डेफिनेटली इतने हार्ट्स सब जगह हैं। अरे सुबह से अर्चना जी का मुंह दुख गया गुब्बारे फुलाते फुलाते। आपको आप भी बुला रहे थे? शुरुआत में मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो भी अगले 1 घंटे के लिए बोलेगा बिल्कुल बिलीव मत करना। नहीं, एक्चुअली अगर गुब्बारे फुलाए, इट्स वेरी गुड फॉर द चीक्स। यस, इट्स वेरी गुड फॉर योर जॉ लाइन। मेरे को कभी किसी ने ये बात नहीं बताई। थैंक यू सो मच। अब से तू ही गुब्बारे फुलाएगा सारे सेट पर। हाँ, मैं तो बेचने शुरू कर दूंगा। पांडे, तेरे घर के पास गुब्बारे की दुकान नहीं कोई? तेरे गुब्बारे वैसे ही फूले हुए हैं यहाँ पर। अब तो मैं कम कर रहा हूँ बेब्स। हाय हाय, आपको पता है अर्चना जी, करण को टैटू बनाने का बड़ा शौक है। अच्छा। कम से कम 10 टैटू बनवाए इन्होंने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है और कितने टैटू बना लोगे तो जिसके बाद कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी? लेकिन अच्छे भी लगते हैं, हैंडसम है ना। लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला है, अच्छा, क्योंकि करण कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा। उन्हें कपड़े बहुत पसंद है अच्छा, और कपड़ों के बिना रहना भी बहुत पसंद है। अच्छा। तो खुद एकदम कंफ्यूज रहते हैं। तो जब ये लॉकडाउन चल रहा था कि एवरी डे मतलब सब घर पे ही हैं, तो सुबह मैं करण को देखती हूँ टेरेस पे जाते हुए, एक छोटी सी शॉर्ट्स पहन के सन टैनिंग करेंगे और अपना आर्ट करेंगे, जिम करेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आते हैं, नहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, फिर एक नया लुक पूजा के लिए, वाइट सब, वो ऑल सिर्फ वाइट, Saturday को होता है। वेरी प्योर लुक। फिर आते हैं, फिर कुछ रिफ्रेश होते हैं, फिर एक कुछ अच्छा लुक। तो ये चलता रहता है हमारे घर में, फैशन शो हर दिन। वाओ। मींस और अगर आप मुझे देखोगे घर पे, हाँ। इनका पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना मेरा है। मैं ऐसी झल्ली हूँ घर पे, इतनी झल्ली हूँ, मैं तो बाल भी ना ब्रश करूँ। अच्छा। ऐसी हूँ, एक जूड़ा बांध के करते रहो अब काम, ऐसे कुछ इतनी ना प्यारी कुछ। लगती नहीं, है, नहीं। जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं है प्यारे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ऐसे लगते हैं, वो बोलता है अप्सरा मुझे है, ये वो हमेशा हमेशा। क्लाउड से उतरी है अभी। बट मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने के लिए थोड़े अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, और बाल वाल सेट करने आपके फैंस को जानना है आपका टूथब्रश लुक क्या होता है? टूथब्रश जो बोल रही है हर चीज का एक लुक है। That is प्राइवेट, Toothbrush- एकदम। हाँ, नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। उसमें कुछ नहीं है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए यहाँ पे, आइए। अच्छा, आप दोनों के आने से पहले ना मैं अर्चना से यही पूछ रहा था कि मैं क्या शादी के बाद आपको परमीत सर गिफ्ट देते हैं? कहते नहीं, हम दोनों ने ये सोचा कि अब तो पैसे सेम ही हैं, तो क्यों वेस्ट करने हैं अपने आप, हम एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते। हालांकि दूसरे शब्दों में इसे कंजूसी कहा जाता है, पर नॉर्मली क्या होता है, ये सच भी है, फैक्ट है, मियाँ बीवी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, शादी के बाद थोड़ा कम हो जाता है। बीवियां नहीं कम करती, वो अगर ना भी आप उनको गिफ्ट दो, वो अपने आप खरीद के बिल दे देती हैं हाँ आपको। यार, नहीं अच्छा। आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, हमारे साथ बहुत क्लियर है कि इस साल डिफरेंट रहा है। अच्छा। अदरवाइज हम लोग बहुत एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं अच्छा। और स्पॉइल करते हैं, पैम्पर करते हैं। इनको सरप्राइज गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये पहले से बता देती है मुझे ये चाहिए। मुझे पता था अभी ये बोलने वाले हैं कि कैसी मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी होती है, कैसा वैलेंटाइंस डे होता है, क्योंकि उन्हें लगता है मैं हूँ थोड़ी बहुत कंट्रोल फ्रीक हूँ। थोड़ी बहुत होना भी चाहिए। हाँ हूँ।
पर हाँ, Control पर मुझे freak. सरप्राइज भी पसंद है और मुझे ये भी पसंद है कि सब कुछ जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होना चाहिए। तो सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करने के लिए एक लंबा सा मैसेज आता है, उसमें 25 पॉइंट होते हैं। अच्छा, ये इस टाइम पे ये यहाँ आना चाहिए, ये लोग चाहिए यहाँ ये पे, सरप्राइज चाहिए, ये चाहिए। ये वाला सरप्राइज चाहिए, और मुझे पता नहीं चलना चाहिए कुछ भी। और मैं कहीं इनके सामने से जाता हूँ ना, कहीं कुछ लेने के लिए, अच्छा कैसे सामने कुछ करूँ तो कुछ मतलब फ्लावर्स व्लावर्स बलून 2 सेकंड के कहाँ जा रहा है? हाँ, कुछ नहीं, बाथरूम जा रहा हूँ। इधर भी तो है बाथरूम, मतलब वो वाला देख रहा हूँ साफ है कि नहीं। It's, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है बिपाशा ऐसी नहीं है जितना नहीं, आप मैं बोल रहे लेकिन हेल्प करती हूँ उन्हें। उन्हें हेल्प की जरूरत है। मैं उन्हें पॉइंट वाइज सब बोलती हूँ, ज्यादा अच्छा। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, 1 2 3 My 4 master. 1 to 10 पॉइंट।